तो गाइस देख लीजिए, ये जो पीडीएफ है ये गूगल फॉर्म भरवाया था मैंने, ठीक है। उसमें सभी लोगों ने फॉर्म भरा, 101 लोगों का मुझे डाटा मिला था, ठीक है। देखो इन लोगों ने लिखा है कि मतलब मैंने जो मांगा था कैटेगरी, नाम और कि आपकी कौन सी शिफ्ट थी, ठीक है, और कितने अटेम्प्ट किए और कितने मार्क्स है, ठीक है, और आप शॉर्ट लिस्टेड हैं या नहीं, येस और नो का ऑप्शन भी दिया था, ठीक है। तो ये सारे लोगों ने फिल किया। हम लोगों ने इसी के बिहाफ पर कट ऑफ डिसाइड की है, ठीक है। तो सारी चीज़ें अब वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल स्कोर कार्ड आया था एनपीसीएल रावतपाड़ा का, ठीक है। तो बहुत सारे लोग शॉक हो गए कि मतलब भाई इतने कम मार्क्स, और शॉर्ट लिस्ट हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एंड सभी को अपने अंदर एक डाउट हो गया है कि हमारा फाइनल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आपने स्टार्टिंग में एक क्लिप देखी होगी, हमने गूगल फॉर्म जो भरवाया था उसमें 101 कैंडिडेट्स का मतलब डाटा मिला हमको। उसके ऊपर आप सभी लोगों का मतलब मैंने पूरा कट ऑफ वगैरह एनालिसिस किया है इस पर, ठीक है। और उसी के बारे में आज बात करेंगे। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो एंड तक बने रहना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। कमेंट करने से पहले एक बार पूरी वीडियो देखना, उसके बाद में जाके कमेंट करना, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है भाई, ठीक है। चलिए, तो 179 कमेंट्स आए थे स्कोर कार्ड वाली वीडियो पर। रात में मैं 2 बजे रात में पूरी कमेंट्स को रीड किया, ठीक है। उसके अलावा जो आप लोगों ने जो गूगल फॉर्म फिल किया था उसमें सारा एनालिसिस किया, तभी मैंने कट ऑफ डिसाइड किया, ठीक है। और बहुत सारा मतलब एक दो कैंडिडेट से भी पूछा कि मतलब इस तरीके से मतलब डिस्कस किया हम लोगों ने। उसके बाद में ये सारी चीज़ें एनालिसिस करके मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलिए, उससे पहले आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि एनपीसीआई ने आपके साथ क्या स्कैम कर रहा है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और हाँ, एक और चीज़, जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे उतना ही ज़्यादा ये वीडियो ट्रेंडिंग में जाएगी, एनपीसीआई की नज़र में जाएगी। और हाँ, सारे ग्रुप, सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है, ताकि एनपीसीआई तक अंदर तक पहुँच जाए। पहले भी पहुँच चुकी है हमारी वीडियो और अभी भी पहुँच जाए, ठीक है। आप लोगों को पता है कि 2.5 महीने रिजल्ट क्यों रुका है इसका, ठीक है, उसका भी एक रीज़न है। सेम ऐसे ही तारापुर का क्यों रोका जा रहा है, ठीक है, ये भी एक रीज़न है, ठीक है। तो इन्होंने रोका रिजल्ट, लेकिन कैंडिडेट्स उसको पकड़ नहीं पाती हैं, ठीक है, कि आखिर क्या है। पहली बात, ये लोगों ने आंसर की रिलीज क्यों नहीं की? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने सही हैं कितने नहीं हैं। आपका अगर कम ही मार्क्स होगा तो भी आप बोलेंगे फिर एनपीसीएल को कि हमारा कम मार्क्स है, ठीक है। चलो वो बात छोड़िए। आप लोगों ने एनपीसीएल नरोरा का, एनपीसीएल मुंबई का एग्ज़ाम देखा होगा, ठीक है। तो उसमें स्कोर कार्ड में आप लोगों को दिखाया गया था, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिखाया गया था कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं। स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों का दिखाया था, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए और कितने क्वेश्चन आपके नेगेटिव, मतलब कितने क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाया होगा, लेकिन एनपीसीएल रावतपाड़ा में ऐसा कुछ नहीं मिला। मतलब अगर ये लोग आपको बता देते कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं, तो आप लोग अपने आप निकाल लेते कि हाँ हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एनपीसीएल रावतपाड़ा में नहीं हुआ। तो पहला पॉइंट ये पकड़ने वाला, ठीक है। एंड सेकंड चीज़, एनपीसीएल ने रिजल्ट तो दे दिया, ठीक है, लेकिन रिजल्ट के बाद भी बहुत सारे लोगों को खुद पर जो डाउट है कि भाई हमारे ज़्यादा मार्क्स बन रहे थे लेकिन एनपीसीएल ने कम कर दिए। पहला रीज़न। और दूसरी मतलब 2 पॉइंट हो गए, ठीक है, कम कर दिए। अगर आप लोग चाहते हैं तो एनपीसीएल के खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं एंड क्लेम भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, जो लोगों को डाउट है कि हमारे मार्क्स कम है,
नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं हुआ है, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं हुआ है। मोस्टली जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिफ्ट हुए हैं लिफ्ट में वो फर्स्ट शिफ्ट वाले, क्योंकि मेरे को भी जो डाटा मिला है उसमें फर्स्ट शिफ्ट वालों का सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। अब आप ये बताइए मुझे कि अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में आप लोग एग्ज़ाम ले रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन तो बनता है ना भाई। नुकसान तो उन लोगों का हुआ है जो सेकंड शिफ्ट में जिन्होंने एग्जाम दिया था, ठीक है। तो 3 पॉइंट ये हो गए, ठीक है, कि इन्होंने नॉर्मलाइजेशन नहीं दिया। और मोस्टली कैंडिडेट्स कह रहे थे कि भैया इसमें राजस्थान वाले सबसे ज़्यादा पास हुए। हाँ, राजस्थान वाले मैं भी कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी जितने भी लोग हैं मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं वो राजस्थान वाले ही पास हुए हैं, ठीक है। अब भाई राजस्थान वालों का एक चीज़ तो मैंने देखी है, जो सारा डीएई में मोस्टली राजस्थान वाले ही हैं, क्योंकि राजस्थान वालों को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बहुत ज़्यादा पसंद है और वो स्टार्टिंग से ही चाहते हैं कि एनपीसीआईएल में जाना चाहते हैं, है ना। तो कोई ना कोई रीज़न ये भी हो सकता है कि उन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, आप लोग भी करते हो, लेकिन मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं एनपीसीआईएल में वो राजस्थान वाले ही हैं, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। अब एनपीसीआईएल मैं अपने टाइम की बताता हूँ, 2022 की, 2022-21 की, ठीक है। उस टाइम पर क्या होता था, ये लोग पूरा लिस्ट बनाते पीडीएफ, उसमें सभी के मार्क्स पब्लिक करते थे कि कितने क्वेश्चन सही हैं, कितना नेगेटिव है, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। मतलब सभी लोग देख सकते थे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए किस बंदे ने, आप दूसरे के भी देख सकते थे। अगर यकीन नहीं हो तो शायद नरोरा का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा 2022 में उन सभी को पता होगा, ठीक है। पहले ऐसा ही होता था, लेकिन अब एनपीसीआईएल ऐसा नहीं करता, उनकी प्रोफाइल में शो करा देता है। चलो हमने मान लिया अपने प्रोफाइल में शो करा दिया, लेकिन वहाँ पर ये तो लिखना चाहिए कि आपने इतने क्वेश्चन किए, इतना गलत है आपका, इतना सही किया, जिससे हमको भी डाउट नहीं होता अपने क्वेश्चंस पर, ठीक है। एनपीसीआईएल तारापुर वालों ने भी सेम ऐसे ही किया कि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं, इतने अटेम्प्ट किए हैं, इतने मार्क्स आपके आ गए। तो भाई उसमें कैंडिडेट को डाउट ही नहीं होता, ठीक है। अब आप ये बताइए, ये खुद मेरे को गड़बड़ लग रहा है भाई रिजल्ट में, कि इन लोगों ने रिजल्ट तो दे दिया लेकिन कैंडिडेट कोई भी श्योर नहीं है कि हमारा रिजल्ट सही बना है, ठीक है। अब भाई इसके खिलाफ कितना भी कुछ भी कर लो, कितना भी बोल लो, लेकिन ये लोग नहीं सुनते हैं भाई, ये अपनी मनमानी करते हैं एनपीसीआईएल वाले, ठीक है। तो वो मनमानी हो रही है इन लोगों की। चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ रिजल्ट के बारे में कि क्या सीन है ये। देखो जनरल की बात करेंगे हम लोग। जनरल की जो कट ऑफ है, जितना डाटा मेरे पास आया है, अगर उससे भी कम पर आप लोग शॉर्टलिस्ट हुए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। अदरवाइज़ आप लोग ये भी अगर हाईएस्ट मार्क्स किसी के ज़्यादा हैं तो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। जितना मेरे पास डाटा आया उसी के अकॉर्डिंग हमने जो डिसाइड किया, जो मतलब मिनिमम मार्क्स कितने पे शॉर्टलिस्ट इन्होंने उठाया है कैंडिडेट्स को, डीबी के लिए बुलाया गया। तो मिनिमम मार्क्स यूआर को, मतलब जनरल वाली कैटेगरी को 86, आप लोग पेन से लिख लेना, 86 नंबर पर जनरल वालों को बुलाया है डीबी के लिए। मिनिमम मार्क्स ये है, ठीक है। मैंने उसकी कट ऑफ की वीडियो जब बनाई थी तो मैंने कहा था भाई 100 से नीचे आओ। क्या कहा था? स्टार्टिंग में ही कहा था भाई 100 से नीचे आओ, ठीक है। तो 100 से नीचे ही गई है कट ऑफ। तो भाई ये एक वो होता है, हमारा आइडिया था कि पेपर इतना हार्ड लेवल बनाया है तो कट ऑफ इतनी ही जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती, ठीक है। तो वही अनुमान सही लगा है, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट को बुलाया है 82 पर, यानी कट ऑफ आपकी 82 गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, नॉट फाइनल कट ऑफ। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। AWS कैंडिडेट को 70 पर बुलाया, 70 से कम वाला मेरे को कोई कैंडिडेट नहीं मिला। अगर आपका पास है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। SC कैटेगरी को बुलाया 62 नंबर पर, मतलब भाई आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं 150 में से इतना अगर कम जा रहा है तो कितना हार्ड पेपर बना होगा, अंदाज़ा लगाइए। अगर 150 में से आधा नंबर, मतलब 53-54% पर जनरल की कट ऑफ जा रही है तो पेपर का लेवल देख सकते हैं आप, हाई कितना।
FT की जो कैटेगरी है, FT कैटेगरी के 60 नंबर पर इन लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, जनरल 86, OBC 82, EWS 70, ठीक है। मतलब जनरल में भाई और EWS में 16 नंबर का फ़र्क है, ठीक है। ये वही लोग हैं जो ऊपर से न जाकर नीचे से जा रहे हैं, ठीक है। चलो, SC कैटेगरी 62 और FT कैटेगरी 60। मतलब जो आपकी कट ऑफ है उसमें कई मार्क्स का अंतर है, ठीक है भाई। 60 और 86 में भाई 16 नहीं, प्रॉपरली 26 मार्क्स का अंतर है, ठीक है। चलो, हाईएस्ट मार्क्स मैं बता देता हूँ, हाईएस्ट मार्क्स कितने गए हैं। और राहुल शर्मा जनरल कैटेगरी शिफ्ट 1, 119 मार्क्स हैं इनके, ठीक है। स्टेज 2 की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी स्टेज 1 की हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। हाईएस्ट मार्क्स जो हमारे पास आए हैं, ठीक है। अभय भट्ट OBC कैटेगरी से फर्स्ट शिफ्ट 120 मार्क्स। सेकंड पर हमारा ही मेंबर है एक, अमित बोरावट है ना, उनका 118 नंबर है, ठीक है। और EWS सबसे हाईएस्ट मार्क्स हमारे पास आए 111 हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है, 111। मतलब 100 पार तो किया है बहुत सारे लोगों ने, लेकिन बहुत कम लोगों ने पार किया है, ठीक है। बहुत कम लोगों ने किया है। मैंने जब लिस्ट में देखा, वो लिस्ट में आप लोगों को भी दे दूंगा, ठीक है। देखो, EWS 67 मैंने देखा, 67 वालों का हुआ ही नहीं था। OBC 70 पर नहीं हुआ, ठीक है। तो 82 पर OBC का कट ऑफ गया था, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं भाई, ये तो हो गई कट ऑफ की बात अकॉर्डिंग टू हमारी PDF के अकॉर्डिंग, जो आप लोगों ने हमको डाटा दिया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अब आप लोगों को अगर लगता है कि भाई आपका रिजल्ट गड़बड़ आया है, ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइएगा। क्लेम करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं आराम से, सभी को अधिकार है क्लेम करने का, अपनी आंसर की चेक करवाने का, ठीक है। आंसर की निकलवाने का सभी को अधिकार है, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से क्लेम करना पड़ेगा, तभी आंसर की ये लोग देंगे, ठीक है। सपोर्ट चाहिए, मेरा फुल सपोर्ट रहेगा आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं कि भैया कट ऑफ आपने बता दिया, लेकिन फाइनल भी बता दीजिए कितना रहेगा, ठीक है। देखो, फाइनल तो करेगा NPCI, लेकिन हम एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया बता देते हैं कि भाई कितना फाइनल जा सकता है, ठीक है। देखो, एक सेकेंड, जनरल का अगर 86 गया है, ठीक है, तो मान के चलिए आप लोग 95 के अराउंड, थोड़ा बहुत कम, 1-2 मार्क्स ज़्यादा, ठीक है। मतलब 90 से 95 के बीच में मान लीजिए कि आप लोगों का फाइनल हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही कैटेगरी OBC वालों का मान के चलिए कि OBC वालों का जो फाइनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ अराउंड 90-92, ठीक है, 93-94, इस तरीके से मान लीजिए कि इतना फाइनल कट ऑफ जा सकता है आप लोगों का, और भाई ज़्यादा भी जा सकता है। अब इन लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया भाई, सब आप लोगों को साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है। EWS 70 है, ठीक है, लेकिन 70 वालों का तो होगा नहीं इतना, तो मैं अभी से कह दे रहा हूँ। EWS का मान के चलिए कि आपको 75-78, ठीक है, मतलब 75 से 80 के अराउंड आप लोग अपनी कट ऑफ डिसाइड कर लीजिए। अगर आपके बन रहे हैं तो आप फाइनल कट ऑफ में जा सकते हैं। SC कैटेगरी 62 वालों का उम्मीद मत रखिएगा कि 62 पे हो जाएगा, ठीक है। तो 62 का मान के चलिए कि आप 10 नंबर मान के चलिए कि आगे, क्योंकि SC कैटेगरी के भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, FT कैटेगरी के भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। तो SC कैटेगरी 62 है, तो वही 70 के अराउंड मान के चलिए, ठीक है। और FT कैटेगरी, हाँ, यहाँ पर नंबर बहुत ज़्यादा हैं। देखो, FT कैटेगरी के कैंडिडेट्स PDF में बहुत ज़्यादा हैं, FT कैटेगरी वाले। तो जो 60 नंबर हैं आप लोगों के, तो इनकी कट ऑफ हाई भी जा सकती है, OBC से हाई भी जा सकती है, तो भाई इनका कह नहीं सकते हैं, ठीक है। इनकी कट ऑफ हाई भी जा सकती है अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हुए तो इनका वही 70-75 मान के चलिए कि FT कैटेगरी का पहुंच जाएगा फाइनल कट ऑफ, ठीक है। चलिए, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि NPCIL रावतवाटा में, देखो, बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे कि भैया हमारा स्टेज 2 में क्वालिफाइड इन स्टेज 2 लिखा है, लेकिन हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। तो भाई क्यों नहीं है? तो भाई एक
चीज़ देखी होगी, एडवर्टाइजमेंट जब आया था उसमें लिखा था साफ साफ कि जनरल कैटेगरी वालों को स्टेज 2 में 40% मार्क्स लेकर आने हैं और EWS, OBC और SC और FT कैंडिडेट्स को 30% मार्क्स लेकर आने। सेम वही तो है भाई, आप लोग कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाए लेकिन आप लोग पास तो हैं। मिनिमम अब 150 का 30% रख लीजिए, 45 नंबर हो गए। तो भाई 45 नंबर से ज़्यादा हैं आपके, तो आप क्वालिफाइड तो हैं लेकिन आप शॉर्ट लिस्ट नहीं किए गए हैं भाई, कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाए हो आप लोग, इसलिए आप लोग शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हो, ठीक है। तो इस वजह से उसमें कोई इशू नहीं है। अब बात आती है कि भैया हमको DB के लिए जाना चाहिए या नहीं। भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने सब लोग जाइए, ठीक है। ऐसा मौका मत गवाइए कि आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और उम्मीद पर दुनिया कायम है, आप भी कायम रहिए, ठीक है। और तो क्या पता आप लोगों का हो ही जाए फाइनल, ठीक है। तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सब लोग जाइएगा। एक और चीज़ NPCL कहेगा आप लोगों के सामने है, जिसको भी डाउट है NPCL अपने आप पर, ठीक है, मार्क्स कम है या कुछ भी XYZ, NPCL कहेगा कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और हमारा मेंबरशिप 349 का है, 349 रुपये का, ठीक है। आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए। इतने सारे सिलेक्शंस दिखा दिए मैंने, 28-29 सिलेक्शन हुए हैं हमारे यहाँ से, ठीक है। तो उन लोगों का टेस्टिमोनियल रेडी करके आप लोगों के सामने पब्लिक कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फीस बढ़ जाएगी, मैं कह रहा हूँ। अभी जिसको ज्वाइन करना है वो कर लीजिए, आपको हमेशा के लिए ओनली 1 टाइम पेमेंट है, ठीक है। तो NPCL कहेगा के लिए असिस्टेंट ग्रेड 1 और जो ITI वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी, और उसके अलावा जो हमारे कैंडिडेट हैं जो प्लांट ऑपरेटर वाले, उनके लिए भी ये प्रिपरेशन के लिए मेंबरशिप है, ठीक है। तो हमेशा के लिए मेंबरशिप रहेगी, ओनली 1 टाइम पेमेंट है। टेस्टिमोनियल रेडी होने के बाद में आप लोगों की फीस इंक्रीज़ कर दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि भाई सिलेक्शंस हो रहे हैं हमारे यहाँ से, इसीलिए, ठीक है। चलिए, वीडियो कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा और लाइक कर दीजिए और सभी जगह शेयर कर दीजिए। ये रियल फैक्ट थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। स्कैम हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से NPCL में, ठीक है, और जिसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता जिसका, ठीक है। तो ये होता रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। ऐसे ही होता है, ये लोग अपनी मनमानी करते हैं। चलिए, हो गया, थैंक यू सो मच।